नमस्कार। मैं आज आपके साथ देवेंद्र शर्मा, न्यूरोथेरेपिस्ट, आरोग्यम न्यूरोथेरेपी दिल्ली। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी विषय पर आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। तो आज हमारा विषय रहेगा ऑटिज्म यानी हाइपर एक्टिविटी। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों में पाई जाती है, और बच्चों में भी पाए जाने के अलावा खास तौर पर 1 से 5 साल के उम्र के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित होते हैं, या फिर 1 से 5 साल के बच्चों में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी में बच्चे जो हैं वह एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। किसी भी चीज को बार बार दोहराना, और ऐसे बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता। यानी ऑटिज्म वाले बच्चे का जो बिहेवियर होता है वह रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, यानी एक बात को बार बार रिपीट करना और विदाउट आई कांटेक्ट के। अगर आपसे कोई बात करेंगे तो वो आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर पाएंगे, मतलब आंखों में आंखें डालकर कोई भी बात अपनी नहीं रख पाएंगे। जब आप कुछ भी पूछते हैं ऑटिज्म वाले चिल्ड्रन से या बच्चे से, तो वह आपको जवाब नहीं दे पाता। नए लोगों से मिलने में ये बच्चे बहुत ज्यादा कतराते हैं, नए लोगों से नहीं मिलते, किसी की भी बात का एक बार में जवाब नहीं देते। और ऑटिज्म मानसिक बीमारी होने के साथ साथ इसको अगर हम देखें तो स्वलीनता भी बोलते हैं या फिर स्वपरायणता भी बोलते हैं, यानी अपने आप में सिर्फ मगन रहना। और ऐसे बच्चे या ऐसे इंसान जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, यह अपने आप को किसी अलग दुनिया का महसूस करते हैं। और वो महसूस करने का असली रीजन जो है वो मैंने अभी आपको बताया है कि रिपीटेटिव बिहेवियर सबसे मेन रीजन है, जिससे कि वो बच्चे, वो इंसान, वो लोग अपने आप को अलग दुनिया का महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों को अकेले रहना पसंद नहीं होता, या फिर ग्रुप में खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। रोज एक तरह का ही खेल खेलना पसंद करते हैं, और ये बच्चे किसी से भी जल्दी से बात नहीं करते, किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। और एक बात तो बहुत मेन है, जो कि अपनी बात को ये बार बार रिपीट करते हैं। अपनी बात करने में कोई भी उंगलियों की मूवमेंट या हाथों के संकेत नहीं करते, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। वह हाथों के मूवमेंट, फिंगर्स की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। यह बहुत अधिक बेचैन हो जाते हैं और एक्सट्रीमली एक्टिविटी करने लग जाते हैं। एक्सट्रीमली एक्टिविटी यानी बहुत हाइपर होने के साथ कोई भी चीज को तोड़फोड़ करना, अपनी बात को आगे रखना, किसी की भी ना सुनना, यह एक इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है ऐसे बच्चों की। और ये उस टाइम पर कुछ भी नहीं सोचते और उस काम को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं। तो ये सामान्यतः ऑटिज्म वाले बच्चों में ऐसा, जो मैंने भी आपको बताया, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ जनरल रीजंस बताता हूं कि ऑटिज्म के कारण क्या क्या होते हैं, जिसमें एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ऑटिज्म का कारण जो है वो जेनेटिक का भी होना है, यानी वंशानुगत प्रॉब्लम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली दिक्कत। दूसरा कारण है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, या फिर
हमारे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव है हमारा, या हमारे घर का क्लाइमेट ऐसा है कि हम बच्चे को बार बार गुस्सा करते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव कई बार हो जाते हैं, जो कि जनरली होते हैं, लेकिन उस क्लाइमेट से भी बच्चे हाइपर हो जाते हैं। तीसरा और मेन रीजन जो देखने को मिलता है वह कई बार ऐसे बच्चों के नर्वस सिस्टम में, यानी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण नर्वस सिस्टम जो है वह इन बच्चों का वीक मिलता है और उसकी वजह से ऑटिज्म की प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। तो साथियों, कारण ऑटिज्म का कोई भी हो, सिम्टम्स जो जनरली मैंने आपको बताए हैं ये दिखते हैं, और इसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स दिखाई देता है तो भी हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ऑटिज्म को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करते, मेंटेन ही नहीं करते, कई बार तो ये प्रॉब्लम जो है वो 100% क्योर होती है। लेकिन ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में जिसके रीजंस ऐसे सारे हों जो जेनेटिक हों या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। उसके लिए अगर हम सोच लें कि हमारे को प्रॉब्लम ठीक करनी है या हमारे को अपना बच्चा ठीक करना है, तो डेफिनेटली अगर आप टाइम देंगे तो न्यूरोथेरेपी की हेल्प से, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की हेल्प से ऑटिज्म की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपको दिखाई देता है जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो या फिर वो बच्चा ऑटिस्टिक हो, तो डेफिनेटली आप उसको आरोग्यम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर में भेजें और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की हेल्प से वो बच्चा दोबारा से अपने लाइफ में बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके और आगे बढ़ने का पूरा काम करेगा। धन्यवाद।